पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ अधिवक्ताओं ने दी चेतावनी। आरोपी दारोगा के खिलाफ करे कार्यवाही। वाराणसी। दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी व दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी का संयुक्त बैठक दी सेंट्रल बार के सभागार कक्ष में साधारण सभा की बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रस्तावक राघवेंद्र नारायण दुबे, एडवोकेट माधवेंद्र सिंह, दीपक कुमार राम कान्हा, एडवोकेट सरोज कुमार मिश्र, अकुर पटेल, एडवोकेट प्रमुनारोयन सोनकर, एडवोकेट के संयुक्त प्रस्ताव पर की गई, जिसकी अध्यक्षता दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी के अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे, एडवोकेट व सभा का संचालन दी बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री शशांक कुमार श्रीवास्तव ने किया। मेरा नाम एडवोकेट आलोक सौरभ है। आलोक जी, आज कार्य बहिष्कार किया अधिवक्ताओं ने, क्या कारण है? देखिए, परसों भेलूपुर में एक घटना हुई जिसमें एक अधिवक्ता साथी को कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा मारा गया, और इतना मारा गया कि उनकी आंख लगभग जो पूरी तरह से डैमेज है वो बच गई, पूरी तरह से वह लहूलुहान हो गए। और लगातार पुलिसिया बर्बरता वह जारी है, और पुलिस यह सोचती है कि केवल अधिवक्ता समुदाय जो उनका प्रतिकार कर सकता है, उनकी भी आवाज़ को वह दबा सकते हैं। तो मैं यह बता देता हूँ कि निकम्मेपन की बेशर्मी यदि आंखों पर चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की विरासत को बेच देती हैं। उसी प्रकार से अब पुलिस यह भूल गई कि यह जो अधिवक्ता समाज है, इसने आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में आंदोलन कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। लेकिन आज यह पुलिस ब्रिटिश तर्ज पर ही कार्य कर रही है और अधिवक्ताओं को अपना गुलाम बना देना चाहती है, उनकी आवाज़ को दबा देना चाहती है। और जब सत्ता की हनक सवार होती है तो बट और बूटों से आवाज़ों को कुचलने का काम किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस सरकार के निरंकुश अधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं। किस थाना क्षेत्र का मामला है? यह भेलूपुर थाना क्षेत्र का मामला है, और अधिवक्ता महोदय को तत्काल ट्रामा सेंटर लेकर जाया गया, जहां उनका दवा इलाज कराया गया। और जो मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि पुलिस वाले ही मारे हैं और उनको ही मुकदमा दर्ज करना है, तो उन्हें कोई वो है नहीं, उन्होंने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। और अब लगातार उनका दबाव यह है कि मुकदमे को ख़त्म भी कर देंगे वो, क्योंकि उन्हीं को जाँच भी करना है इस मामले में। क्या अपील करते हैं प्रशासन? हमारी अपील यही है कि जो पुलिसकर्मी यह सोच रहे हैं कि अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबा देंगे, तो हम उन्हें बता देंगे कि उनके अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबा नहीं सकते वो। और यदि पुलिसकर्मी इसी तरह का हिंसक कार्य करते रहे तो अधिवक्ता भी अहिंसा को छोड़कर हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्रदेश में बड़ा अराजक माहौल बन जाएगा। और सरकार को भी हमारी चेतावनी यह है कि अपने निरंकुश अधिकारियों को होश में लाने का कार्य करे। जैसा आपने बताया कि क्या सत्ता पक्ष के लोग हैं, क्या इसमें बीजेपी का भी है? देखिए, सत्ता पक्ष, जब तक सत्ता पक्ष का सह नहीं होता तो पुलिसकर्मी ऐसा करने की हिम्मत जुटा नहीं सकते। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसमें सरकारी दबाव भी सम्मिलित है। सेंट्रल बार उपाध्यक्ष क्या मामला है? मामला शुद्ध रूप से पुलिस और वकील का है, और पुलिस की बर्बरता लगातार चल रही है समाज में। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, कल भी 3 थानों के मामले हमारे पास आए। पदाधिकारी होने के नाते हम लोग एक एक मामले को टच करते हैं। अब पुलिस लगातार निरकुश हो चुकी है। कमिश्नरेट जब से आया वाराणसी में, तब से वकील, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, कितना शोषण हो रहा है। एक एप्लीकेशन सीपी का जाता है, 17 दिन लगता है उसको न्याय मिलने में। एप्लीकेशन पहुंचने में लग जाता है 17 से 18 दिन, तो न्याय क्या मिलेगा? उसी के साथ आप इतना बड़ा पुलिस महकमा, पूरे उत्तर प्रदेश के उच्चाधिकारी तक मैं ये सूचना देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, कि अगर ऊपर बैठे हैं तो नीचे भी लोगों को समझाइए। और अपने यहाँ प्रशिक्षण का अगर व्यवस्था न हो, कल हम पुलिस से चर्चा कर रहे थे तो पुलिस ने सीधा यही बोला कि वो मानसिक विकृति का। क्या पुलिस मानसिक विकृति का? तो इनका इलाज क्यों नहीं होता? उनका इलाज कराया जाए, तब उनको ऑन ड्यूटी कराया जाए। जब वो मानसिक रूप से ही नहीं ठीक है तो नौकरी कैसे करेंगे? मतलब आपकी गलती हो गई तो आप मानसिक रूप के हो गए, हम मार देंगे तो क्या होगा? अगर इस जगह पे हमारे आपके पुलिसकर्मी को हमारा अधिवक्ता समाज मारा होता तो पूरा उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई होता। अभी तक आप हमारे तहरीर को भी बदल दिए। बताइए, मैं जो तहरीर दिया था उस तहरीर को भी बदल दिया गया, 7 साल के नीचे की सजा कर दी गई, जिससे हम गिरफ्तारी का भी दबाव न दे सकें। आप सोचिए कि पुलिस कितना बड़ा अधिवक्ता परिवार के लिए रावण का स्वरूप दिखा रही है। और ये आज का नहीं, पिछले कई सालों से कमिश्नरेट जब से आया तब से इनका मिजाज एकदम वकील के प्रति तो निकल के बाहर आ चुका है। क्योंकि SHO महोदय भेलूपुर उस घटना के आई विटनेस है, वहाँ उपस्थित थे। उनके मोबाइल से वीडियो बनाया गया है, कुछ सोशल ID से हम लोग निकाले हैं, जिसमें वकील साहब अग्रेसिव हो रहे हैं, उसका वीडियो दिखाया गया। उनके द्वारा जो मारा गया उस वीडियो को दबा दिया गया। और कल एक उच्चाधिकारी, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो इंस्पेक्टर है वो SC समुदाय से बिलोंग करता है, अगर आप लोग बहुत दबाव बनाएंगे तो हम आपके ऊपर SC ST का मुकदमा भी लिखवा देंगे। ये मेरे द्वारा मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए किन्हीं कारण, लेकिन ये मुझे प्राप्त हुआ।
तो हम पुलिस महकमे को बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से कृत्य आपने किया है, मजबूर मत करिए, नहीं तो हमको भी सड़क पर उतर कर आपके साथ वही कृत्य करना पड़ेगा। क्या मामला है? मामला यह है कि विगत दिनों देखे हैं पुलिसिया बर्बरता या पुलिसिया आक्रांता जिसे कह सकते हैं इतनी बढ़ गई है कि लगातार अधिवक्ताओं पे जुल्म चल रहे हैं। अभी विगत दिनों में देखेंगे कि अधिवक्ता जो सीधे साधे सज्जन प्रवृत्ति के, इनका आज तक न 151 तक का रिकॉर्ड नहीं है, न 107-16 का रिकॉर्ड है, उनको इतनी बुरी तरह मारा गया कि आप देखेंगे कि उनके कपड़े लहूलुहान हैं। पंच से मारा गया आँख के नीचे, जहाँ से ब्लाइंड होने की पूरी संभावना थी, जरा सा बच गया। और जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो गिरफ्तारी में ऐसी धारणा लगती है गिरफ्तारी नहीं हो। अगर यही कोई जनता, आम जनता पुलिस को मारी होती तब आप देखे होते पुलिसिया आक्रांता। तो ये जो पुलिसिया आक्रांता दिन प्रतिदिन बढ़ी जाती है। दूसरा मामला एक बड़ा चर्चित है, बड़ा इस मामले में दब गया मैं कि थाना बड़ा गाँव का मामला है। एक अधिवक्ता मोहित सिंह को लॉकअप में बंद किया है, लॉकअप की फोटो है, चोर उचक्के बाहर बैठे हैं, अधिवक्ता लॉकअप में बंद है। समझ जाइए, लॉकअप में अधिवक्ताओं को बंद करके मारा गया। मेडिकल में उसकी पुष्टि है, उस पर भी अभी बाद में संज्ञान लिया है। रेड्रेसल कमेटी जो है हमारे हैं, जिसके मुख्य जिला जज कहा जाता है, उनके वर्तमान की स्थिति को लेकर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वर्तमान की स्थिति को लेकर प्रशासन से यही मांग है कि जो उप निरीक्षक द्वारा अधिवक्ता को मारा गया तत्काल उसकी न्यायिक रिमांड बनाई जाए। अगर न्यायिक रिमांड नहीं बनाई गई तो यह समझिए कि अंजाम इतना बुरा होगा कि कुछ नहीं होगा। बस इतना कहें चाहे सूलो प्याज है तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अब इसी तर्ज पे काम होगा, पुलिस को बराबर उसकी जवाबी कार्रवाई किया जाएगा।